सियोर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के, फिर क्या विचार कर। एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास होगा दिया, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी। माली ने क्या करा, पौधा लगाया। माली ने क्या करा, फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह, और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया। तुम देखना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे, तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेलूर की जीजियों ने, जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा, माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजारी वाला। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं, भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या?
क्यों लेकर जा रहे हो, पृथ्वी पर क्या काम आएगी है? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें। हमसे 3 दिन से लगे थे पीछे, गुरुजी 9 तारीख हो गई, हम 12 को चले जाएंगे। फिर बोले गुरुजी 10 तारीख को, फिर बोले हम 11-12 को चले जाएंगे। 11 तारीख को फिर बोले हम 12 को चले जाएंगे। आज कितनी है? आज कितनी है? अब हमने कहा हमने इनको नहीं रोका, क्योंकि हम रोक लेते तो इनका जो बेचारा कैलाश मानसरोवर का टिकट कोई कम में होता है? पैसा कितना लगता है मानसरोवर जाने के लिए है? कोई हमसे कहे गुरुजी तुम कैलाश मानसरोवर चलो, भैया हमारे पास इतना नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो कैलाश मानसरोवर जाने में कोई पैसा कितना लगता है, विचार करो। तो हम इनको नहीं बोले कि तुम टिकट विकेट कैंसिल करवाओ, वो तो शंकर जी ने कुछ ऐसी लीला रच दी। और इनको जाना था नेपाल से, और नेपाल तो पूरा भगवामय हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, अब पूरा नेपाल तो भगवामय हो रहा है। तो वहाँ एयरपोर्ट हुआ तो बंद, तो इनके जो जिनने टिकट बुक करे थे उन्होंने कहा आप अभी अपन बाद में चलेंगे और तुम्हारे टिकट का पैसा संचित है, रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लेना, जो जहाँ है वहीं रहना। तो इन दोनों ने, ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये पाटिल और नारखेड़े, इन दोनों ने फोन लगा के उनसे कह दिया भगवान ने हमारी सुन ली, सुन ली, सुन ली। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर चले भी जाते थे तो इनके मन में रह जाता, कथा चल रही थी और 3 दिन की बची थी, वो सुन लेते तो और आनंद हो जाता। 3 दिन की थी, महाराज ने पहले बताया भी नहीं कि ऑनलाइन यहीं से करेंगे। गलती है ना सीवर वाले महाराज की बहुत बड़ी, बता देते तो हम पहले से टिकट ही नहीं कराते। तो तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना, नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूँ तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। तो शिव जी तो उन्होंने कहा तुम जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहाँ कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं, वहीं। और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना, इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है और अपन सब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये शिव का, ये सब। अब कोई कहे गुरुजी शिव जी अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तोड़ गया। महाराज महाराज शिव कथा कर रही है, चंदा सजाए भोले ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है।
पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल के मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी, जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी हो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे, कई। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता, रोज। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में, कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप बेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं।
एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं, तो पर आए हो, यहां आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया है। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव, हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव करनी, पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता, यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर, जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो, इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर आनंद दे। अब बैठो तो थोड़ा, माँ थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठकर। कल हमने प्रयास करा था वहाँ पहुँचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया, प्रयास किया। वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी, तो थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्ट